नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। 2002 साल और 2010 ये 2 साल ऐसे हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं करता था, किसी ने की ही नहीं थी। और ये 2 साल क्यों विशेष है मैं आपको बता देती हूं। 2002 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके ऊपर सीबीआई ने कई सारे आरोप लगाए। जांच एजेंसियों की तरफ से पूरी तरह वो घिर गए थे और तब एक के बाद एक उनके साथ पूछताछ की जाती थी। 10 घंटे। प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी है, लेकिन उस वक्त वो भी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर 10 घंटे तक बिना पानी और चाय पिलाए सीबीआई ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। और 2010 जिसकी मैं बात कर रही हूं, 2010 में अमित शाह, उनसे लगातार ऐसी पूछताछ की गई थी। लेकिन दोनों ही सालों में ना तो दिल्ली में या पूरे देश में, गुजरात में बीजेपी ने धरना दिया, प्रदर्शन दिए, ना ही कोई नारेबाजी की और ना ही आरोप प्रत्यारोप हुए इस बात को लेकर कि बतौर मुख्यमंत्री उनको नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये तो बीजेपी की कहानी हो गई। लेकिन आज जब झारखंड से तस्वीरें आती हैं, दिल्ली से तस्वीरें आती हैं और सम्मन पर सम्मन दिए जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है ताकि चुनाव प्रचार ना किया जाए। और हाय तौबा किस बात को लेकर है? इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री को कैसे सम्मन दे सकते हैं, मुख्यमंत्री से कैसे जांच हो सकती है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो क्या राजनीति ऐसी हो गई है कि लोगों की मेमोरी लॉस हो गया है उन्हीं नेताओं का जिन्होंने तब ऐसा किया था, लेकिन तब बीजेपी की प्रतिक्रिया कुछ और थी। और आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, और खासकर आज जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़े हंसते मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में कहा कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार से रोकने के लिए मुझे ऐसा हो रहा है। तो जरा आज इस शो में मैं इस पर भी चर्चा करना चाहूंगी कि पूरे देश में जब से आम आदमी पार्टी बनी है, कहां पहुंच गई है वो? क्या हर राज्य में सिक्का बुलंद है उसका? वोटिंग परसेंटेज कितना है? क्योंकि 3 राज्यों में अभी तो नोटा से भी कम ही वोट मिल पाए थे। तो जरा पता करने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का करिश्मा देश में खत्म करने के लिए जो बीजेपी साजिश कर रही है तथाकथित तौर पर, उसकी हकीकत क्या है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। पटना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है। अब बवाली अब सवाली बन गए हैं और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। अरविंद केजरीवाल जी को इस जांच, दवा की जांच, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले के ऊपर जवाब देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। केजरीवाल को, हेमंत सोरेन जी को आप अगर अरेस्ट करने जा रहे हो, सिटिंग मुख्यमंत्री को, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी राजनीति की। उसके बाद ये देश देखो क्या करता है। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। तमाशा बना रखा देश के अंदर विपक्षी पार्टी नेताओं पर। इनकी खुद हंसी हो रही है। 5-5 बार 6-6 बार समन भेज रहे हैं ये लोग, मुख्यमंत्री के यहाँ भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री होता है। अगर वो इतने कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रही हैं? जाइए, समन को ऑनर करिए, जांच एजेंसियों के समक्ष अपना साक्ष्य रखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो किसी भी जांच से नहीं डरते, हम लोग किसी भी जांच से नहीं बचते। हम लॉ का पालन करने वाले लोग हैं। हमने लॉ को हमेशा सम्मान दिया है। हम चाहते हैं ईडी भी लॉ का पालन करे और लीगल प्रॉपर समन्स भेजे, हम उसका कानूनी तौर पर जवाब देंगे। करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी।
आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे, आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? यही कह रही है ना कि सवालों का जवाब नहीं दे रहे, हमें तो गिरफ्तार करना ही नहीं है, ना बाबा ना। यही कह रही है ना भारतीय जनता पार्टी। ईडी भी यही कह रही है कि हमें गिरफ्तार नहीं करना, हमें सिर्फ सवाल पूछना है, यही कह रही है ना। तो भैया सवाल लिख के भेजो, तुम्हें लिखित में जवाब दे देंगे साइन करके। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। तो राजनीति में बदलते हुए नेताओं के रंग जो है, इसका जीता जागता उदाहरण अगर कहीं देखना है तो वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की पुरानी वीडियोस जो 10 साल से अब तक छुपी हुई थी, वो फिर से सामने आ गई हैं कि किस तरह से उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, किस तरीके से अन्ना हजारे के साथ वो एक एक फोटो हाथ में लेकर नेताओं की दिखाते थे कि ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है, पूरे देश में भ्रष्टाचारी हैं, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती है, क्यों ये लोग ईडी के पास नहीं जाते हैं, क्यों ये लोग इस्तीफे नहीं देते हैं। और आज वही बदला हुआ रूप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। तो सत्ता की चाबी अगर चल रही है उनके हाथ से, तो फिर जाहिर तौर पर चलिए बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ यादव जी सीधे मौजूद है। हमारे साथ दीपक झा जी मौजूद है, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो रखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज दो लोग एक तरफ होंगे, जाहिर तौर पर दीपक झा और सिद्धार्थ यादव। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी तो अकील खान जी के खिलाफ ही बोलेगी, दीपक झा जी अगर मैं सही हूं तो। अकील खान जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के विचारक माने जाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। और एक और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं अकील खान जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। ये जो आपके सोर्सेज चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के ना, ईडी में, सीबीआई में, सरकार में, सबसे पहले तो उनका खुलासा तो आप नहीं करेंगे, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जो चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं कि उससे रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में 0.94%, मध्य प्रदेश में 0.44%, राजस्थान में 0.38%, ये तो इन तीनों राज्यों में जहां पे नोटा से भी कम वोट मिले थे आपकी पार्टी को। 2019 में 0.40%, 2019 मतलब लोकसभा चुनाव। 2014 में 2.10%, यानी 14 से लेकर अब तक लगातार वोटिंग परसेंटेज तो कम ही हुआ है। और बनारस में, वाराणसी में, जहां से खुद अरविंद केजरीवाल 2014 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद का ये परसेंटेज बता रही हूँ। तो ये कौन सा करिश्माई व्यक्तित्व उनका इस बार निखर के आने वाला था कि ईडी उनको रोक रही है प्रचार से, देश में धमाल मचाने से और वोटिंग परसेंटेज बढ़वाने से? देखिए रीमा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 साल से केस चल रहा है और 1.5 साल पहले इसका मतलब चार्जशीट दायर हो गई थी, मतलब चार्जशीट बना ली थी ईडी ने। आप ये बताइए, इसके बाद सीबीआई ने भी बुलाया था अरविंद केजरीवाल को, गए थे वो सीबीआई के इंक्वायरी में। तो ये आप ये बताइए, इतने साल से केस चल रहा है, 3 जो आम आदमी पार्टी के इनोसेंट लीडर्स हैं, अभी तक उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उनको आपने अरेस्ट करके रखा हुआ है। और ये जो पीएमएलए का ये जो ड्रकोनियन लॉ बना रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्लियर कट दिया हुआ है कि जब तक इनोसेंट, फर्स्ट आपको एक्यूज्ड इनोसेंट होता है जब तक कि प्रूव ना हो जाए गिल्टी। लेकिन ये पीएमएलए को नहीं, मैं बता कंप्लीट करने दीजिए, पीएमएलए को इन्होंने मैनिपुलेट करके उल्टा किया है कि गिल्टी अंटिल प्रूव इनोसेंस। ये कौन सा लॉ है? और उसके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और ये मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज जब दे रहे थे डिसीजन, उनको रोक दिया गया।
ये है बीजेपी। ये समन जो है ना ईडी के समन नहीं रीमा जी, ये मोदी जी के समन है। और ये मोदी जी को घबराहट हो चुकी है कि 2024 में उन्हें दिख रहा है कि बीजेपी का पत्ता साफ होना है। और आप बता रही है ना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो आप बता रही थी कि ये छत्तीसगढ़ में हो जो इस तरह के हुए, मैं बताऊं आपको, जिस टाइम इलेक्शन का रिजल्ट आया था, मैं भी टीवी के ऊपर था, मैंने उसी टाइम बोला था कि पूरे मतलब सब पूरे स्टार्टिंग से पूरा लीड कर रहा है कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी लीड कर रही है, और एक झटके में आफ्टर जब कुछ देर हो गई लीड करते हो तो एकदम से रिवर्स हुआ। ये ईवीएम का घोटाला है और पक्का घोटाला है। ये डर क्यों रहे हैं मोदी जी? आप ईवीएम हटा करके जरा जीत के दिखाई, चैलेंज है आपको। आपको 20% भी वोट नहीं मिलेंगे। आपको चैलेंज है मोदी जी और बीजेपी, ईवीएम हटा के दिखाइए। और ये क्यों ईसी को 3-3 नोटिस दे रहे हैं जयराम रमेश जी, कोई जवाब नहीं आता। ईडी को 3-3 बार अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं लिख करके, कोई जवाब नहीं आता। ये ईडी के नहीं है, ये दिक्कत है आपके साथ बहुत बड़ी। केसेस हैं, सुनते ही नहीं है आप। मैं रोके जा रही हूं, सुन ही नहीं। एक मिनट ऐसे नहीं होता ना रीमा जी, मुझे इतने पूरा लंबे भाषण जवाब, नहीं चलेंगे। एक मिनट रुकिए। सिद्धार्थ यादव, आप बोलिए। सिद्धार्थ यादव जी, ईवीएम हटा दीजिए, उसके बाद बीजेपी शून्य पर आ जाएगी। ऑपोजिशन को तो ऐसा ही लग रहा है। 2014 में भी लगता है ईवीएम से लेस देन 20% तो मिलेंगे बीजेपी को। अच्छा ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी, ईवीएम का झगड़ा है और अरविंद केजरीवाल से डर है। पहले तो सिद्धार्थ यादव जी, आप लोगों की सरकार में आप लोगों की चल नहीं रही है क्या? सारी एजेंसियों की सारी खबरें आप केजरीवाल के पास तक पहुंचा रहे हैं, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खबरें केजरीवाल के पास पहुंचा रहे हैं, ऐसा उनका क्लेम है। तो चल किसकी रही है सरकार में फिर? देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो ईवीएम वाले विषय पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि देश में हम देख रहे हैं कि अब हर चुनाव से पहले जिस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कुछ विशेष तत्व करते हैं, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी के लोग तो हैं ही हैं, पर देश की कुछ विशेष ऐसी शक्तियां भी हैं जो चाहती हैं कि इंस्टीट्यूशंस पर देश के लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम हो। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न अकील खान जी ने दिल्ली में केजरीवाल जी से नहीं पूछा जब वो दिल्ली में जीते थे, भगवंत मान जी से तब नहीं पूछा जब वो पंजाब में जीते, लैंडस्लाइड जीते, पर तब नहीं पूछा। वो तेलंगाना में कांग्रेस से नहीं पूछेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस से नहीं पूछेंगे। पर ये जो एक क्राई बेबी वाली आदत हो चुकी है कि जहां पे हम हार रहे हैं और जनता का जो मैंडेट है उसको हम ना माने और हम जो व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर सवाल खड़ा करने लग जाएं और अपनी हार को उन पे मढ़ने लग जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के लिए कितना ही समझा लिया जाए, जो समझना चाहता है वो तो समझ सकता है, पर जो नहीं समझना चाहता उसको कोई नहीं समझा सकता। रही बात ईडी की, आपने निश्चित रूप से कहा, ये तो सोचने की बात है कि सरकार में जितने सूत्र आम आदमी पार्टी के उतने तो किसी के भी नहीं है। मतलब कोई भी नहीं कह रहा कि आपकी गिरफ्तारी होनी है, ये लोग खुद ही कह रहे हैं। नहीं, ये सुबह 7 बजे जो गिरफ्तारी होनी थी वो क्यों टली? ऐसा आम आदमी पार्टी ने तो कल रात से सबकी नींद उड़ा रखी थी, अपनी भी, कि 7 बजे गिरफ्तार होंगे, पूरी तैयारी थी उसकी। तो फिर अचानक क्या हुआ कि गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए रीमा जी, कई बार लगता है कि ये लोग ऐसी जानकारी दे रहे हैं या ऐसा चाह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की, आतिशी जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो कई बार लगता है कि वो कह रहे हैं जाने वाले हैं केजरीवाल, पक्का जाने हैं, सुबह 7 बजे जाएंगे, दिन में 12 बजे जाएंगे, जा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आतुर हैं भेजने को, कोई नहीं कह रहा। अरे हम नहीं कह रहे, ईडी नहीं कह रही, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं कह रही, वो लोग, उनको सब कुछ पता है। और कब से जा रहे हैं? 2 महीने से, पहले दिन से उन्होंने बताना शुरू कर दिया। आपको याद होगा उनने बैठक करी थी कि केजरीवाल अंदर जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे इतना कॉन्फिडेंस अपने नेता पे, ये तो कमाल की बात है। मतलब कहीं ना कहीं तो मन में पता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तभी इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो कैसे आएगा? तो ये इसमें भी ये केजरीवाल वाले जाने, हम लोग नहीं जानते। ईडी ने तो आपको पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको जो भी व्यक्ति जो डरता नहीं है, जिसने कोई गलती नहीं करी, उसको कभी किसी एजेंसी के सामने खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जाए और वो बताए कि ये बात थी, आप ये मुझसे पूछना चाहते हैं और मेरा ये जवाब है। पर जब चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है रीमा जी, तो ऐसा डर तो निकल करके आता ही है। ये डर इनको सता रहा है। राजकिशोर का जवाब दे दूं मैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम के बारे में सर, हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं कि ईवीएम खत्म कीजिए। आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? क्या दिक्कत है ये बताइए। आप ईवीएम खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप ईसी जो है चुनाव के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रुकिए, अभी करने पर कोई जवाब नहीं देती। अरे रुकिए ना एक मिनट। शराब घोटाला, दवा घोटाला, दारू घोटाले, सबसे आगे बात करते हैं ना। अभी रुकिए, मैं राजकिशोर तिवारी जी का रुख करूंगी। एक मिनट रुकिए अकील खान, नहीं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी मैं, आप बीच बीच में नहीं बोलेंगे। राजकिशोर तिवारी जी का रुख करूं, लेकिन दीपक झा जी आप किसकी तरफ हो? आवाज नहीं आ रही। की बात करेंगे, किसकी तरफ है आप? देश की बात करेंगे ना। देश की तरफ है आप।
ईडी के साथ हैं या अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि दिल्ली प्रदेश से लगातार आपके एक एक नेता जो है वो बता रहे हैं कि शराब घोटाला तो उन्होंने ही उजागर किया था, तो आप उनके साथ हैं या इनके साथ हैं? अब आप सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं। मैं देश के साथ हूं, देश के संविधान के साथ हूं, देश में होने वाली हर चीज जो सही है हम उसके साथ खड़े हैं। अब बात है ईडी अपनी जगह है, अरविंद केजरीवाल अपनी जगह, दो मुद्दे हैं यहाँ पे। हमें देखना है कि जो सरकार में बैठे हुए ऊपर वाले लोग, जो जहां से ईडी को मैनेज किया जाता है, वो ईडी को साथ किस तरीके से ईडी को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात केजरीवाल का आता है, तो अरविंद केजरीवाल जी को मैं बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और आप जो सुनना चाह रही हो, समझना चाह रही हैं, मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी की ओर से आप बोल रहे हैं, एक मिनट, नहीं, केजरीवाल जी की ओर से आप जवाब दे रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी के लिए बोल रहा हूं, मैं केजरीवाल के लिए बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहा हूं कि इनको ईडी की जांच का सामना करना चाहिए, बजाय इसके कि बार बार रोने से कि यार हम ईडी भेजना काम है, मोदी जी यही करेंगे। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, अमित शाह जी कुछ नहीं कर सकते, ईडी सीबीआई और इसी को भेजेंगे, इनकम टैक्स को भेजेंगे। मैं कहता हूं स्वागत करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जाके ईडी के दफ्तर में बैठना चाहिए कि भाई बताओ क्या क्या सवाल है। अगर आप इतने ईमानदार हैं, आप कट्टर ईमानदारी का ढोल पीट के आए थे, पूरे देश ने देखा था। हम तो कहते हैं इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं है, ये जांच सत्यता की बात है, शुचिता की बात है, पवित्रता की बात है, और आपके सबसे बड़ी साख की बात है, जिस मुद्दों को आपने उठाया था। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर से कहती है केजरीवाल जी हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आप पाक साफ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सबने जाके ईडी का सामना किया, सबसे सवाल पूछे गए, बुराई को नहीं है, वो तो काम है नरेंद्र मोदी जी यही करेंगे, क्योंकि उनका काम है डराने का। लेकिन अगर आप सच है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी आप जाइए, जवाब दीजिए। दीपक झा जी एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, दीपक झा जी, तीन आम आदमी पार्टी के नेता इन्होंने बुलाया और बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी उसके इन्होंने गिरफ्तार कर लिया उनको, 3 नेताओं को, और अभी तक आज तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये बोलते हैं कि ये 2 मिनट में, आप जैसे ही केस आप कोर्ट में जाएगा, ये 2 मिनट में खारिज हो जाएंगे केस, और ये आपके पास एक भी सबूत नहीं है। और एक जज ने जब बोला कि सबूत लाइए, आपके पास सबूत नहीं है, ईडी तो मोदी जी ने उस जज को हटा दिया वहां से। तो ये जो है इंप्रेशन जो है हमारे सरकार का, वो है पूरा निगेटिव। ये जो है सिर्फ बदले की भावना से, और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ये इनके प्रकार किसी भी तरह से इनको परेशान करें और राजकिशोर तिवारी जी के लिए कुछ करें जीतने के लिए। राजकिशोर तिवारी जी, ये तो इंटरेस्टिंग ही है ना, एक थी कांग्रेस, पंजाब से नारा आता है, कांग्रेस के बारे में पंजाब के नेता ऐसा बोल रहे हैं, वो भी तमाम चीजों पे। यहाँ पर तो दीपक झा, मैंने इसका मतलब सही आकलन किया था कि आज दीपक झा और सिद्धार्थ यादव एक टीम में हैं और अकील खान अलग ही है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल का जो रूप, एक मिनट रुके, अरविंद केजरीवाल का जो रूप सामने आ रहा है, ये तो बात वही है ना, जब वो सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं तो ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है? अपना जाइए, उनके सवालों के जवाब दीजिए और बात खत्म। तो ये डर किस चीज का सता रहा है इनको? देखिए रीमा जी, मुझे तो आज याद आ रहा है जंतर मंतर पे अन्ना हजारे के समय जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन हो रहा था, कैसे मंच पर तकरीरें हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, और यह कहा जा रहा था कि यहीं पर प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सबको यहां पर लाओ और सबको यहीं पर सजा तामील कर दी जाए। ना ईडी की जरूरत थी, ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत थी, ना सीबीआई की जरूरत थी। हिट एंड रन करने वाले लोग आज जब इस तरीके से खुद भाग रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कम से कम मनीष सिसोदिया में इतना तो साहस था कि वो गए। दीपक झा की इस बात से मैं, देखिए अखिल साहब, मुझे लगता है इतनी सभ्यता हम लोग रखे एक दूसरे के बीच में। वो हाथ उठा रहे हैं कि वो बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, आप अपना कंप्लीट करिए। नहीं, आप तो खजारे के बीच में जवाब में दूंगा, आप बोलिए बोलिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये जो बहस है, जो मुद्दा था ईवीएम पर ले जाके कहीं, देखिए होता क्या है कि विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर सबसे बड़ी बहस क्या है, बात बार बार कही जा रही कि सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया, अरे भाई जमानत भी तो वो कोर्ट नहीं दे रहा है ना। आवाज नहीं आ रही। जमानत कौन नहीं दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा, हाई कोर्ट नहीं दे रहा, लोअर कोर्ट नहीं दे रही है। बार बार जो ये बात कही जा रही है कि अगर कोई प्रूफ नहीं है ईडी के पास में, तो कैसे उनकी जमानतें बार बार रद्द की जा रही, बार बार उनकी क्यों खारिज की जा रही हैं, बार बार अपील की जा रही है ना। और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, मैं इस बात में तो दीपक झा की बात से समर्थन करूंगा कि भाई जब उनके नेता को
ईडी का सम्मन गया तो उन्होंने उसको एक मूवमेंट बना दिया, वो कम से कम वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। और जिस बात से मुझे लगता है कि रीमा जी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कैसे जो आपने शुरुआत की कि प्रधानमंत्री जो आज है नरेंद्र मोदी, जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय एसआईटी के सामने वो पेश हुए थे, और अमित शाह जो इस समय गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कोर्ट की जो भी सजा थी, जो भी कोर्ट का फैसला था उसको स्वीकार किया था। एक तरफ तो आप देश की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते रहे, फिर आप एक संस्था से दूसरी संस्था पर चीजों को शिफ्ट करते रहे। अब प्रश्न यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो लोकपाल को दंडपाल बनाकर सभी संस्थाओं के ऊपर बैठाने के हामी थे, वो ईडी के कानून या सीबीआई की कार्रवाई उसको लेकर इतना क्यों डरे हुए। और एक बात आपको और बताऊं, इसी मामले में शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता भी इस मामले में आई थी। उनको भी जब बुलाया गया तो वो यहाँ 6, 7, 8, 10, 12 मोबाइल लेकर मुझे याद है कि ईडी के सामने पेश हो गई जाके, और 2 नहीं 3 बार वो पेश हो गई जाके। सारे लोग जाते जा रहे हैं, आखिर डर किस बात का है? क्योंकि सारी ही शक की सुई धीरे धीरे घूमने, क्योंकि घोटाला तो दिल्ली में हुआ है और पॉलिसी, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर वो पॉलिसी सही थी, अगर इतने सत्यवादी थे, इतनी अगर उसमें सच्चाई थी तो वो पॉलिसी वापस क्यों ली गई? ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अकील खान आप कुछ कह रहे हैं? फिर सिद्धार्थ यादव। हाँ, इनके 3-4 क्वेश्चन हो गए सर के। क्वेश्चन नहीं हुआ, उन्होंने एनालिसिस किया जो बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने बताया अमित शाह और उनको जो किया गया है एक्सोनरेट, आपको मैं बताऊं पूरे टीवी की रिपोर्ट है उस टाइम की, दीपक मिश्रा के घर पे पहुंचे थे 50 करोड़ रुपए लेकर के बीजेपी के लोग रात में पहुंचे थे और उन्होंने पूरा कर दिया था। और मुझे दूसरे अरे सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए सब चीजें। आप जो झूठ बोल रहे हैं ना, आप जो मैनिपुलेट कर, सुन लीजिए आप, और वो उसके बाद रिवर्स हुआ, उसके बाद चेंज हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जज के सामने बात हो रही, जज के लिए बात हो रही, इस डीडी पर इस तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपने जो बोला ना उसकी बात का जवाब दिया है मैंने। जवाब नहीं था, आपने आरोप लगा रहे हैं। मैंने आरोप क्या है, ये तो साफ है, टीवी रिपोर्ट है, अखबारों की रिपोर्ट है, ये अखबारों में साफ आया था। ये जो क्या बात करना है? सुनिए, अरविंद केजरीवाल जब आए थे ना, उन्होंने कहा था कि कोई भी रिश्वत लेता हुआ दिखता है, कोई भी प्रूफ होता है तो उसका वीडियो सामने दिखाना पड़ेगा। दिखाओ वीडियो आप। हाँ, दीपक मिश्रा को घूस दी गई, आप ये बताइए, जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है ना यू आर इनोसेंट एंड प्रूव गिल्टी। वीडियो कहां है? 50 करोड़ घूस देने का वीडियो कहां है? सारे ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोला, ये जो है मीडिया ने कहा है, न्यूज ने कहा है, ये मीडिया की रिपोर्टिंग है, अरविंद केजरीवाल जी की रिपोर्टिंग नहीं है, ये मीडिया की रिपोर्टिंग है। आप उस टाइम का देख लीजिए, उठा करके सारे चेक कर लीजिए रिकॉर्ड्स, उसमें आपको मिल जाएगा ये सब चीजें। और जंतर मंतर की सर बात कर रहे हैं, सर जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। जंतर मंतर पे मैं रहा हूं 5 दिन, और उसके पहले से मैं अरे सुन लीजिए, इनकी बात का जवाब दे दूं। जंतर मंतर के बारे में गलत बोल रहे हैं, ये हुए नहीं, ये बात ही नहीं हुई। जो बात हुई मैं बताता हूं, सॉरी जो मैं आपको याद दिला देता हूं, आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं आपको वहां पर। सुनिए, मैं 5 दिन था और उसके पहले से अन्ना हजारे से मुलाकात की, और अन्ना हजारे जी को लेकर के आए थे, जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो उठाकर आप कोई दूसरी बात जाकर के रालेगढ़ सिद्धि पे अरविंद केजरीवाल गए थे और अन्ना हजारे को लेके आए थे। आज अन्ना हजारे जी कहां हैं जी? बताइए। बीजेपी वालों ने उनको बोल दिया चुपचाप बैठ जाए, इंजेक्शन लगा देंगे, उनको बीमार कर दिया था, वो अभी बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। ये अभी बताइए अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं, कहां है भ्रष्टाचार के जो आप साइन बता रहे हैं उनको, कहां है? वो है ही नहीं यहां पर। तो ये भ्रष्टाचार जो है वो पूरे भ्रष्टाचारी घुसे हुए बीजेपी के अंदर, और कट्टर ईमानदार को कट्टर बेईमान बना रहे हैं, ये उनका अप्रोच है। क्योंकि 2024 का इलेक्शन ये हार रहे हैं। ओके, सिद्धार्थ यादव, जोक नहीं चल रहा वैसे यहाँ पर। अकील खान जी, इतना तो कांग्रेस। हाँ चलिए। देखिए रीमा जी, मैं आशा करूंगा कि मैं अकील खान जी बहुत कुछ बोल रहे थे और मैं बड़े सहिष्णु होकर सुन रहा था, ऐसे ही सहिष्णुता वो भी दिखाएंगे। देखिए कुछ बातें वो कह रहे हैं, देश के पूर्व जज के बारे में कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। मैं मानता हूं कि नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके हमें वही बातें करनी चाहिए जिनका तथ्य हो। अब वो कोई विक्रम बेताल की कहानी ले आए या कोई शाकाल मूवी से कुछ ऐसा कुछ निकाल के लिए आए, तो उसका तो जवाब देना मैं उचित नहीं मानता। बात इतनी साफ है कि टीवी रिपोर्ट आज मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अखिल खान जी। बात सच्चाई यह है कि जो लोग ईमानदारी का चोगा पहन करके इस राजनीति में उतरे थे, जिन लोगों ने कहा था कि सारे बेईमान हैं और हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, आज उनके उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं जिनकी बेल नहीं हो रही, उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर हैं, वो जेल मंत्री भी थे, वो जेल में रहे और 8 महीने तक जेल मंत्री भी रहे, वो वीआईपी वार्ड में रहे
वो रेपिस्ट से अपनी मसाज करवाते रहे और ये लोग मानते हैं कि इनका मॉरल कॉन्शियस क्लियर है। आज उनके सांसद, उनके प्रणेता संजय सिंह, वो आज जेल के अंदर है, उनकी भी बेल नहीं हो रही। मतलब कोई तो हद होगी कि झूठ और प्रोपेगेंडा चला करके हम लोगों के बीच में गए थे, आज हमारा पर्दा फाश हो गया, लोगों के सामने है, कभी तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आज आपके शीर्ष सरगना कोर्ट ने क्या बोला, छोड़िए अरविंद केजरीवाल जी, कोर्ट ने यहां तक बोल दिया कि आम आदमी पार्टी को भी इसका पार्टी बनाइए इस केस में, वो भी बेनिफिशियरी है। माने सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी ये पैसा लूट करके एक पार्टी देश की जनता के साथ एक छलावा करके कि हम ईमानदार हैं, वो बात कह के अगर भ्रष्टाचार करती है तो मैं मानता हूं फिर सर क्यों नहीं बना रही है? नहीं हो सकता। और इसीलिए फिर क्यों नहीं बना रही? ईडी ने अगर आज एक जांच के लिए एक वीडियो थी पुरानी अरविंद केजरीवाल जी की, मैं अकील खान जी को भी भेजूंगा, ट्वीट करके सबको टैग करूंगा। केजरीवाल जी कहते थे, वो वीडियो अगर बन गई है तो जरा चलाइएगा। हाँ जी, केजरीवाल जी खड़े होकर बैठकर बोलते थे, वो कहते थे ये जो नेता ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, ये जो देश के नेता हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आज ये आप खुद क्या कर रहे हैं? आपको ईडी बुला रही है, देश की एक एजेंसी बुला रही है, आप सामने नहीं जा पा रहे। अरे आप पाक साफ हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े होइए जाकर के और बोल दीजिए पूरे जनता के सामने। पर कभी आप बहाना बनाते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश जाना है, मैं स्टार प्रचारक हूं, मैं वहां स्टार प्रचारक बनकर के पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करूंगा, और वहां पे वोट कितने आए? नोटा से भी छोटा, मतलब नोटा को जितने वोट मिले थे उससे भी कम। फिर आपने कहा मैं विपासना में जाऊंगा, मतलब मानिए हद, रीमा जी हद मानिए आप देश की, कि आज देश में एक मुख्यमंत्री कहता है कि मैं जांच एजेंसी के सामने इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं विपासना में जाके मेडिटेट करना चाहता हूं, और हम इनको क्लीन चिट दे दें। ये मानते हैं कि देश की जनता इनको ईमानदार माने। ये देश के साथ एक छलावा है, और इसीलिए केजरीवाल जी को बंद करके ईडी के सामने जाना चाहिए और जांच में शामिल अकील खान मैडम इनसे पूछिए ना, जो बीजेपी के अंदर घुसे हैं इतने करप्शन दीपक झा जी, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, शीला दीक्षित और भी तमाम बहुत सारी लिस्ट थी वो जो जंतर मंतर से दिखाई जा रही थी, इनको गिरफ्तार करो, इनको गिरफ्तार करो, इनको गिरफ्तार करो। हालांकि बीजेपी में इतना गट्स था और अभी भी है कि बीजेपी के नेता चाहे नितिन गडकरी हो या अरुण जेटली जी हों, दोनों ने ही केस किया मानहानि का और उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तो ना कोई केस किया, ना ही माफी मंगवाने की नौबत आई, कुछ होगा जो भी था। लेकिन आज की डेट में दीपक झा जी, क्या राजनीतिक मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिर्फ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लोग छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं ट्विटर पर, या संदीप दीक्षित क्यों पार्टी लाइन नहीं ले पा रही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? क्यों नहीं कह पा रही है कि हाँ आप जाइए और पेश होइए? क्यों उनसे डिस्टेंस नहीं रख पा रही है? देखिए रीमा जी, बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी से नहीं है कि उनको हम क्या कहेंगे, उनका अपना इंटरनल मामला है। आपने हमसे सवाल इंटरनल मामला, कांग्रेस, सुनिए मेरी बात, अब कांग्रेस की तरफ से मैं बात कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी की लाइन होती है, आप ये बात समझ लीजिए। अब हर नेता आके टीवी चैनल के सामने तो बोलेगा नहीं, आप जिससे पूछेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यही कहेंगे कि केजरीवाल जी को ईडी का सामना करना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा, भाजपा प्रवक्ता मेरे भाई सिद्धार्थ यादव जब बोलते हैं ना तो लगता है सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। तो भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, भाजपा बलात्कार के मुद्दे पे ना बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी बनारस में बीएचयू के अभी तो भ्रष्टाचार पर बात चल रही थी, बलात्कार पर तो बात ही नहीं की, बलात्कार पर तो बात ही नहीं हो रही है। अभी राजस्थान में रेप के केसेस कितने थे पहले और अब कितने हो गए, उस पर तो मैं चर्चा ही नहीं कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ की भी पूर्व बात नहीं कर रही हूँ ना, तो बलात्कार के मामले अभी इस डिबेट का विषय नहीं थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप भाजपा को बचा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं क्यों बचाऊंगी? तो फिर बोलने दीजिए, सच्चाई बोलूंगी, अगर उससे भाजपा बच रही है तो बच जाएगी। केजरीवाल जी को ईडी का सामना करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से भाजपा के नेताओं को उन बच्चों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, उन लड़कों को संरक्षण नहीं देना चाहिए जो जिन्होंने बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप किया। ये सवाल दीपक झा, एक मिनट, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि जब राहुल गांधी, जिनकी आप अभी बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी, खड़गे जी और साथ में सोनिया गांधी, इन सबको पेश होना था तो पूरे दिल्ली में चक्का जाम हुआ, पूरे देश में कांग्रेस के आपके समर्थकों ने चक्का जाम किया, मेट्रो लाइन तक जो है उसको बाधित करने की कोशिश की गई। तो आप इतना जो बन के दिखा रहे हैं सीधा चैनल पर, कथनी और करनी में तो यहाँ भी फर्क है ना। चुपचाप नहीं गए थे राहुल गांधी ईडी के सामने, चुपचाप नहीं गए थे, पूरे बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगी थी धरने पर बैठने की।
ये आपको कहीं से आया था कि सारे नेताओं की ड्यूटी लगी? अरे दिग्विजय सिंह का वीडियो आप खुद नहीं देखते क्या? दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, आपने खुद नहीं देखा अपने नेता का वीडियो? सुनिए रीमा जी, अब आपकी तकलीफ कि राहुल गांधी जी क्यों गए? अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक सड़क पर उतरेंगे ही, वो सरकार के खिलाफ उतरे थे, ईडी के खिलाफ नहीं उतर रहे, सरकार की नीति के खिलाफ उतर रहे। सरकार ने जिस तानाशाही मानसिकता के साथ कार्रवाई की। दूसरी बात, जांच तो इसकी भी होनी चाहिए ना। नरेंद्र मोदी जी की सेल्फी पॉइंट 6.5 लाख की तैयार हो रही है, एक जगह तो पूरे देश में 50 जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए। जब आरटीआई से सूचना लिया गया तो उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है। 1.5 करोड़ रुपए सेल्फी पॉइंट पे खर्च किया गया इस देश की जनता का टैक्स का पैसा। जांच इस बात की भी होनी चाहिए। राजकिशोर तिवारी जी, एक मिनट, एक पूरी बात सुन ली मैं, बहुत ज्यादा मुझे थोड़े में भी समझ में आ जाता है। राजकिशोर तिवारी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव टाइप की मीटिंग, भूपेश बघेल और तमाम लोग वहां पर होते हैं। जो पूरे राज्य भर के फूल थे गुलाब के, वो पंखुड़ियां बिछाई गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी और उन फूलों पर चलते हुए वो जाएंगी। हालांकि वो चल के नहीं गए, उनकी गाड़ी उन फूलों पर से गुजरी। कुछ करोड़ रुपए तो लगे ही होंगे इसमें। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए हो क्या रहा है रीमा जी, बार बार आप कांग्रेस का भी धर्म संकट आपको समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी तो वो हुई थी केजरीवाल और अन्ना हजारे के, खासतौर से अन्ना हजारे ने आंदोलन में था। आपको याद है हम लोग कवर करते थे वहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर अजय माकन इसके सबसे बड़े शिकायतकर्ता हैं। संदीप दीक्षित का बयान अभी आपने सुनाया ही सुनाया। अब समस्या ये है कि वो एक गठबंधन बना है, INDI है, तो अब उस गठबंधन के तहत कुछ गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश हो रही है। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी ने तो आज अभी, मतलब मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर जो टिप्पणियां होती नहीं, अपने जो पितृ पुरुष, शीर्ष पुरुष जिनकी छत्र छाया में वो आंदोलन बढ़ा, इस पार्टी ने जन्म लिया, अपने जन्मदाता को ही पूरी तरीके से धिक्कार दिया गया। ऐसी धृष्टता मैंने राजनीति में कम से कम इससे पहले नहीं देखी थी। तो अब ये तो उम्मीद करना आम आदमी पार्टी से कि वो तमाम राजनीतिक दलों का वो वहां पर वो रखेगी, मान अलग बात है। दीपक झा जी की मैं वो समझ सकता हूं, मर्यादा समझ सकता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस की उनकी अपनी एक आउटलाइन है, उनको जो बताया गया होगा उसके आगे वो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो बात मुद्दा बार बार यहां पर कभी EVM पे आ जाता है, कभी सेल्फी पॉइंट पर आ जाता है, कभी किसी मुद्दे पे आता है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सवाल ये, इस सवाल का जवाब अभी तक अनुत्तरित है कि आखिर अगर किसी जांच एजेंसी ने किसी भी व्यक्ति को बुलाया हुआ है और वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक को लोकपाल के दायरे में रखना चाहता था, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को, अगर लोकपाल का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो बिल था, हम सब लोग को पढ़ाया और रटाया जाता था जंतर मंतर से, अगर आपको याद हो रीमा जी, वो व्यक्ति खुद जब उसके पास एक सम्मन आ जाता है, एक नोटिस आ जाता है, तो आखिर भाई डर किस बात का है? प्रश्न ये है। एक आपके तीन लोग अंदर हैं वहां पर, तो अंदर वो स्वाधीनता संग्राम आंदोलन नहीं हो रहा था, ना कोई राजनीतिक आंदोलन हो रहा था। शराब घोटाले में वो नीति, जिस नीति को आपकी सरकार ने वापस लिया, यहीं पर चोर की दाढ़ी में तिनका आता है। और उसके बाद अब जब उस पर आप पर उंगलियां उठ रही हैं, आपके नायब अंदर हैं, आपके एक सांसद अंदर हैं, आपके एक स्वास्थ्य मंत्री अंदर हैं, उसके बाद जब आपको बुलाया जा रहा है तो आपको क्या ये डर लग रहा है कि कहीं कैबिनेट की मीटिंग अंदर न करनी पड़ जाए? वो तो तैयार है ना, कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। अकील खान, जेल जाने से डर नहीं है तो फिर क्या डर है? सबसे बड़ी बात तो वही होगी ना कि जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाने से डर है नहीं, तो फिर क्या डर है? सवालों से डर है। रीमा जी, देश कुछ नहीं है, देश इंडिविजुअल है कि अरविंद केजरीवाल देश के लिए आए हैं। उन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके अपनी करोड़ों की जो भ्रष्टाचार जिसमें कर सकते थे, सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए सर प्लीज। तिवारी जी, सबसे पहली बात यह है कि जो आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज, कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं सुनिए, आप जो बोल रहे थे कि जो जंतर मंतर पे और जो जन लोकपाल बिल के बारे में बोल रहे हैं ना,
बीजेपी आई उसी वजह से जन लोकपाल बिल के लिए। वो जन लोकपाल बिल कहां है सर, अभी बताइए जरा। जन लोकपाल बिल को ऐसा डाइल्यूट कर दिया, उसको मतलब उसका कोई रोल ही नहीं रह गया है। तो ये करप्शन के अगेंस्ट में आए थे आप मोदी सरकार, ये करप्शन का सपोर्ट और इतना खतरनाक सपोर्ट कि मतलब 12 लाख करोड़ जो है क्रोनिक कैपिटलिस्ट का आपने माफ कर दिया, और आपने 2.5 लाख करोड़ जो है वो 1,76,000 करोड़ नहीं बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि 1,76,000 आपका रिजर्व बैंक का आपने निकाल दिया। क्या क्या चीजें बताएंगी पूरे देश के अंदर 10 साल में पूरा देश की हालत ऐसी हो गई है, बिल्कुल कचरा। आप पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय 142 नंबर पे पहुंच गई है। आप कहां बात कर रहे हो 2047 में जाकर के देश को विकसित बनाओगे? ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं होना है। ये तो जनता को बेवकूफ बनाना है और कुछ नहीं है। ये देश की सरकार जो है ना, भूखमरी 22 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। 22 करोड़ लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी कहां है? 2 करोड़ जो आप हर साल की, वो कौन है? 15 लाख रुपए। वो सब बेवकूफ बना रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। आप ये अब आपको जिसका इंतजार था अकील खान, वो घड़ी आ गई है। जिस चीज को लेकर आपने राजकिशोर तिवारी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था जंतर मंतर पर, वीडियो आ गया, वीडियो सुनते हैं, आगे आप ही के पास होंगी। 1 मिनट, अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो प्ले कीजिए जरा। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। दीपक झा, राहुल गांधी। देखिए, बिल्कुल मैंने वही बात कही कि केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ, इनकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ है आपको देखना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर पत्थर मार के अपने आप को बड़ा करने की कोशिश किया है, और भाजपा का भी वही चरित्र है, केजरीवाल का भी वही चरित्र है। दोनों आरोपों की राजनीति करते, दोनों आरोप लगाते हैं, दोनों वादे करते हैं। आज इस चैनल पर इस डिबेट में दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या स्वीकार करेंगे कि आप जाकर के इस शो के बाद अपने पार्टी के नेताओं को समझाएं कि अरविंद केजरीवाल अगर इंडी गठबंधन में रहते हैं तो उनके साथ आपको नहीं रहना है? देखिए, इंडी गठबंधन बात अलग है, हम कह रहे हैं केजरीवाल। बात अलग कैसे है? बात अलग कैसे है? बात अलग कैसे है? एक ही साथ जाकर वोट मांगेंगे ना अपने एक दूसरे के उम्मीदवारों के लिए, तो बात अलग कैसे है फिर? सब लोग दिखाएंगे हमारे हाथ में हाथ मिलाकर पकड़कर चेहरे कौन कौन है, तो बात अलग कैसे है फिर? मैं जवाब दूं जरा आपकी कितना मूर्ख बनाएंगे जनता को। मैं जवाब दूं, मैं कुछ जोड़ूं, मैं जवाब दूं। हाँ, 1 मिनट अकील खान जी, आप ही के पास आऊंगी। अब जवाब दे। सिद्धार्थ यादव कुछ कह रहे हैं, आती हूँ एक एक करके। सिद्धार्थ यादव आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं, रुकिए। नहीं, मैंने बोला नहीं, मुझे जवाब बोला ही नहीं। बात है कि केजरीवाल जी ने जिनका नाम लिया, कमलनाथ, शरद, राहुल गांधी, सब ने ईडी और सीबीआई का स्थापना किया, सब जाके इंक्वायरी में साथ दिया, सब लोगों ने। प्रश्न ही पूछना चाह रहा हूं, राजा तो जेल भी गए थे। सिद्धार्थ यादव,
रीमा जी मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है ठीक है, दीपक जी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। ठीक है ठीक है ठीक है दीपक झा जी, समझ गए सिद्धार्थ यादव। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चूंकि शराब का घोटाला हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया, क्रेडिट भी वो चाहते हैं, इसलिए ईडी उनके पास आ रही है। और एक और कहते हैं ये तो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इसलिए ईडी आती है। राहुल गांधी के पास भी आई, हमारे पास भी आई, तबाह भी आई। अरे एक बात डिसाइड कर लीजिए, शराब का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये कांग्रेस पार्टी बता दे। आज आपके शो पर बता दे कि क्या केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी का जस्टिस ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल तो उनसे भी ऊपर समझते थे ना खुद को। Nobody अच्छा ठीक है अकील खान जी, अब मैं आप ही के पास आती हूँ। अकील खान जी, दीपक झा एक मिनट, दीपक झा मेरा जवाब ले लीजिएगा रीमा जी, दीपक शराब झा का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं बता पाएंगे ना, वो इतने बड़े पार्टी के लीडर नहीं है, वो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बता पाएंगे। दीपक झा कैसे बता पाएंगे क्या दीपक झा? मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ईडी और सीबीआई का सामना करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ओके, बिल्कुल जांच में सहयोग करना चाहिए। अकील खान जी मोदी जी भेज रहे हैं थोड़ी देर पहले। ओके दीपक झा, वो एक अलग स्तर पे युद्ध होगा मोदी जी से। ओके दीपक झा जी। अकील खान जी एक मिनट, इस चैनल पर बैठ करके अभी आपने राजकिशोर तिवारी जी को काउंटर किया, आपने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। माफी मांगेंगे अब ये वीडियो देखने के बाद उनसे? किस बारे में? आपने कहा जंतर मंतर की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी नहीं, हमने नाम ही नहीं लिया, हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, जंतर मंतर पर मैं था, कुछ हुआ ही नहीं था। ऑन ऑफ नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता। आपने कहा कि इन्होंने जो बात कही आपने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। वो जो बात कर रहे थे वो दूसरी बात थी, यही बात कही थी उन्होंने। दूसरी बात के लिए आप सुनिए, आप इस बात का जवाब सिद्धार्थ यादव जी से मैं अटेंशन चाहूंगा। सर ये बताइए सर कि प्राइम मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी है, जो दुनिया के अंदर ये सब कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है ईमानदार मैं हूं। तो आप ये बताइए, जब ये आपके सामने है पूरा और आपके पास भी इसका वो है वीडियो, तो मोदी जी क्यों नहीं लेते एक्शन? वाई? मोदी जी ले ही नहीं सकते। सवाल क्या है? चैलेंज है मुझे, मैं आपको दे रहा हूं सिद्धार्थ यादव जी, एक के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद भरमार पड़ी है भ्रष्टाचारियों की, वो सारे निकल के आएंगे। और आप बताइए आसाम के चीफ मिनिस्टर और आपके शरद पवार के जो निकल के गए अजीत पवार, वो सारे लोग जो है 70,000 करोड़ नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। रीमा जी नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर रहे? आसाम के चीफ मिनिस्टर की, आसाम के चीफ मिनिस्टर की घोटालों की बुकलेट बना के इन्होंने पब्लिश की थी। कहां है वो उनके तो बहुत बड़े सपोर्टर बन गए, उनके बहुत बड़े क्लोज बन गए मोदी जी के। तो ये जो है ये कंफ्यूजन का माहौल निकालिए दिमाग से अकील खान। दांत जो है ना दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो ये जो है शोबाजी करते हैं, ये भयंकर झूठ पार्टी बन चुकी है। सुनिए, तो मैंने पहले भी कहा है बीजेपी का मतलब है बेईमान झूठी पार्टी। तो ये प्रूव कर रहे हैं इस चीज को कि बेईमान झूठी पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ अटैक करके। अरे अकील जी शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, ओके अकील जी थोड़ा शांत हो जाइए। आपने प्रश्न पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि मोदी जी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। एक कदम थोड़ा सा पीछे जाइए। केजरीवाल जी किन किन के नाम ले रहे थे? फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, राहुल गांधी। अब जो इंडिया अलायंस की फोटो खिंचती है जिसमें धक्का मार मार के वो खड़े होना चाह रहे हैं, शरद पवार खड़ा रहूं, शरद पवार, उन लोगों के साथ खड़े क्यों हैं? अरे आप कार्रवाई छोड़िए, आप तो उनके साथ खड़े और फोटो में घुसने के लिए होड़ लगी हुई है। आप होड़ लगाकर क्यों फोटो में खड़े होना चाहते हैं? और आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा एक बार कहने का कोई हक नहीं है। नॉट आस्क दिस क्वेश्चन एनीबॉडी। आप पहले अपने गरीबान में झांक करके देखिए। बोलने दीजिए अकील खान। क्यों नहीं लेते एक्शन मोदी जी? बताइए आप। जवाब व्हाई मोदी जी इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट वही तो वो बोल रहे हैं, आप सुनिए तो सही उनको। सिद्धार्थ यादव जी वो तो बस जंतर मंतर नहीं है, अच्छा वो डाइवर्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बताइए। देखिए रीमा जी, आप बीजेपी की नहीं है, प्लीज। नहीं तो आप भी तो डाइवर्ट ही कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप कहां लेकर आ गए? राजकिशोर तिवारी जी का अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। चलिए सिद्धार्थ यादव, और 10 सेकंड लूंगा। मैं बड़ी स्पेसिफिक बात बोल रहा हूं। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया 10 व्यक्तियों पर, वो तीसरे से पूछ रहा है कि इन 10 पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, पर वो एक इन 10 के साथ मिल गया, वो इनके साथ खड़ा है, वो इनके साथ फोटो खिंचाना चाहता है, तो आप एक्शन लीजिए, देश में सब कुछ करना आप चाहता है। एक्शन लीजिए ना सर, आप पावर में। प्राइम मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नहीं है, अकील जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं।
उनको एक्शन लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लेते एक्शन? चलेंगे एक के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपने गराबान में उनके पास एक ही बात बार-बार बोलने से कुछ नहीं होगा अकील खान जी, लॉजिक पर बात करनी पड़ेगी थोड़ा सा, लॉजिक पर बात करिए थोड़ा सा, एक ही बात जो रट कर आए वो मत बोलते रहिए। सिद्धार्थ यादव कंप्लीट करेंगे, फिर राजकिशोर तिवारी जी। मैं अकील जी से फिर आग्रह करूंगा, आप उम्र में बहुत बड़े हैं, थोड़ा बीच में मत बोलिएगा अकील जी प्लीज। अब आप एक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, इसलिए तो आप भागे दौड़ रहे हैं। अरे दो बात नहीं हो सकती। आप एक तरफ कहते हैं एक्शन क्यों ले रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं, यहां भी ईडी जा रही है, वहां भी ईडी जा रही है, अब जब जाती है तो भी दिक्कत, और कह रहे हैं अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अरे 2011 का वीडियो है सर, 2011 का आपने जो बताया, 2011 का एक्शन ले रहे हैं, इसलिए आपको डर बैठा हुआ है। एक्शन ले रहे हैं तो 12 साल हो गए हैं, देश का सबसे बड़ा बेईमान साबित हो गया, इसीलिए तो हुआ, क्योंकि एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन? 12 इयर्स में क्या एक्शन लिया? 12 साल में, अकील खान 12 साल में क्या एक्शन लिया आपने? अकील खान जी 12 साल में ये एक्शन लिया, क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी से, उनसे ही क्वेश्चन है ना, तो आप लगातार एक सेकंड रुकिए, 12 साल में क्या एक्शन लिया वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि शायद आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता का सवाल ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो खुद बता सकता है इस पर किसी पार्टी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है। राजकिशोर तिवारी और मैंने आपका इंटेंशन एक एक करके इन झूठों का पर्दाफाश किया है। अब एक मिनट सुनिए अकील खान जी, क्योंकि आपको तो सीधे जवाब देना नहीं है, लेकिन हमें देना पड़ेगा। 12 साल में राहुल गांधी को भी आपने ईडी में जाते हुए देखा ना, जिनके आपने नाम लिए, पी चिदम्बरम उनको भी देखा, कार्ति चिदम्बरम उनको भी देखा, जिन जिनके नाम लिए, लेकिन अब जब उसमें 3 नाम और ऐड हो जाते हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, 4 नाम, तो फिर इन नामों को ऐड करने से क्या दिक्कत है? राजकिशोर तिवारी जी के पास अब मैं जरा जाऊंगी, क्योंकि आपने उनको काउंटर किया था कि जंतर मंतर पे हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहे हैं। तो जरा एक मिनट, किसने कहा? आप ही ने तो कहा था अभी। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो है इनके अगेंस्ट में राजकिशोर तिवारी जी, मुझे लगता है रीमा जी 2 चीजें हैं। मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि बात हम लोग शराब घोटाले की कर रहे हैं, लेकिन वो शराब घोटाला तो स्क्रैप हो गया, जो शराब की नीति बनी थी, लेकिन उस शराब का असर कई जगह दिखाई पड़ रहा है मुझे। तो सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ आ रहा है, तो मैं इसमें बहुत गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहूंगा। एक चीज है, छोटी बात नहीं है, छोटी बात ही है, छोटी बात नहीं, मैंने आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, दूरदर्शन मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया अकील साहब, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। नहीं, आप ले रहे हैं साहब, बिल्कुल नाम नहीं लिया साहब, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं, ये क्लर्कों वाली बात मत कीजिए। बिल्कुल मैंने नाम नहीं लिया, आपको पता है, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बताया दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, मैं आप सुन, आप तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं दिल्ली में क्या चल रहा है। दिक्कत ये होती है ना कि जैसे हमें कुछ ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर जैसे दी गई कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो 12 साल से, वैसे मुझे लग रहा था कि भी 10वां साल है वो, ठीक है, चलो देख 12 साल पहले है वो, जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री 12 साल पहले बता रहे हैं, 12 साल पुराना है, 2011 का है वो। जी वही कह रहा हूँ, तो जो उन्होंने जो कहा, तो सवाल यही तो था ना कि वो व्यक्ति जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, जिनका नाम लिया था, उनके साथ गलबहियां कौन डालकर खड़ा हुआ है? आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो व्यक्ति मांग कर रहा था, आज उनके बीच में ना एक्शन हुआ, ना कुछ हुआ, तो जो भी उन्होंने बोला, अच्छा, अरविंद माफी जी ने, देखिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है ना, आप 100% परफेक्ट हैं, आपने बोला है जस्टिस, मैं यही तो कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जनता ने जवाब दिया था उसका, जनता ने जवाब नहीं दिया था, आम आदमी पार्टी की सभा थी, मजलिस थी, मोदी जी ने अपने पैसे जो है इकट्ठे करके अडवाणी जी को आउट करके, और बीजेपी वालों ने बोला कि भाई जिसके पास पैसा है वो आएगा, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मोदी जी ने अडानी जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया वही पूरा काम उनकी पार्टी कर। अब देखिए आप अडवाणी जी को बात बताई, वो तो आपको बुरी लग गई अकील खान, ये सेट कर लिया क्या होता है? जबकि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, सेट कर लिया, ये क्या तरीका है? नहीं मैं बताऊं, पूरे देश के अंदर इस बात का फैक्ट है कि आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए ये बात, सेट कर लिया, ये चलता हुआ भाषा कौन बोलता है ऐसे? के लिए मोदी जी ने जो है शराब घोटाले पे छोड़कर सब पे बात कर लीजिए आप रीमा जी, शराब घोटाले पे छोड़कर आप सब पर बात कर लीजिए, क्योंकि अगर आप शराब घोटाले पे बात करेंगे तो अकील साहब जिन लोग के पक्ष में यहाँ पर खड़े हुए हैं उनकी परत दर परत खुलती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी दिक्कत है, डर क्यों होगा? कोई डर नहीं है, डर नहीं, एक बार नंगे हो जाइए तो कोई डर नहीं होता, ये सच बात है। एक बार
अरे नहीं आया, भाई एक पैसे भी घोटाला पैसे तो का। सामने आ आपने गया है, मेंबर तभी जमानत नहीं मिल रही MLAs है। और अगर नहीं आया है तो डर किस बात का है, आखिर किस बात का भय है? एक वो व्यक्ति जो इतनी बुरी तरीके से दहाड़ता था, गरजता था, आज की तारीख में पीछे छुटने की कोशिश कर रहा है, ये बताया जाए ना मुझको। पहली बात है अकील खान जी, शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये कोई पहली बार आप शो में नहीं आ रहे, इससे पहले आ चुके हैं, बीच में आप नहीं बोलेंगे। जवाब देता हूं लॉजिकल, जवाब तब देंगे ना जब आपके पास में आऊंगी। जवाब देना जरूरी है, जवाब तब देंगे ना। आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो कुछ नहीं, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। और दूसरी बात ये अकील खान जी, ये जो बात कह रहे हैं ना राजकिशोर तिवारी जी, उसका लॉजिकल जवाब अगर है तो आप दीजिए, अगर लॉजिकल जवाब नहीं है तो मत दीजिए। अब आप लोगों को बीच में रोक दिया। एक लाइन में सवाल पूछ रहा हूं। रीमा जी एक एक क्वेश्चन अच्छा रुकिए रीमा जी, एक सवाल में एक लाइन में पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल के दायरे में सबको लाने को कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लाने को कहा था या नहीं कहा था, प्रधानमंत्री को लाने को कहा था कि नहीं कहा था? सवाल यह है कि जिन व्यक्तियों का नाम लेकर वो ये कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, जब तक कहीं कोई किसी तरीके की पुष्टि नहीं हुई थी, आज की तारीख में उनके साथ खड़े हुए हैं, और जब उनके ऊपर सवाल लगा हुआ है तो आखिर वो ईडी के सामने जवाब देने में क्यों डर रहे हैं? उसको क्यों राजनीतिक वितंडावाद तैयार किया जा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ठीक है, जवाब दीजिए। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के केसेस थे सबके अगेंस्ट में, जो अरविंद जी ने बोला केसेस नहीं, आरोप थे, उसके लिए अरविंद जी अभी प्राइम मिनिस्टर अगर होते तो वो फिर वही बात, अरे खुद क्यों जवाब नहीं दे रहे यार? जो व्यक्ति सवाल आरोप लगा, अकील जी आपके पास जवाब नहीं है। एक्चुअली आप शराब घोटाले छोड़ के आप सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ विषयांतर करेंगे आप। और आप भी कर रहे क्या? नहीं है, नहीं उन्होंने अपराध किया है तो एक्सोनेट हो जाए, ये तो हमारे देश का लॉ है। देश का लॉ, डू एनीथिंग एंड देन कोर्ट विल। देश का लॉ ये है कि सम्मान हो तो आप जाइए एजेंसी के सामने। देश के लॉ की इज्जत तब होती है जब उनको सम्मान दिया जाता है, वो जाते हैं वहां है, उसको बोला दीपक झा जी। रीमा जी, बात छोटे और बड़े की नहीं, बात बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े नहीं है, इनको कानून का सम्मान करना चाहिए, चाहे कानून चलाने वाला कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे सत्ता में बैठा वाला कोई भी व्यक्ति हो। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का सामना करना चाहिए। इतने बड़े नेता नहीं है कि वो कहें कि आज नहीं कल नहीं पहुंचू। दूसरी बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। तीसरी बात, भाजपा जो सीबीआई और ईडी को भेजती है, अपने घर में भी भेजे, नेताओं को भेजे, शिवराज सिंह चौहान से भी व्यापक घोटाले पे बात करे और नारायण राणे से भी सवाल करे, तो तब बात बराबर की होगी, बात कानून की होगी। तो इसलिए सिद्धार्थ यादव और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे ना बने। कृपया करके मैं दोनों से बड़े स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि कानून का सम्मान करें और ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग ना करें। अकील खान जी, ओके, चलते चलते क्योंकि वक्त कम है। अकील खान जी, सिंपल सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी को कुर्सी पर बिठाने वाले हैं, ऐसा सवाल चल रहे थे, चलिए वो अलग बात है। तो क्या लालू यादव ने जो किया वो दिल्ली में होने वाला है? क्योंकि जेल तो जाएंगे, गिरफ्तार तो होंगे। लालू यादव ने क्या किया है? राबड़ी देवी को बिठाकर गए थे ना वो जेल, तो यहाँ पे दिल्ली में क्या होने वाला है? देखिए, लालू यादव का केस भी जो है ना सीबीआई ने किया था और वो 10-12 साल तक घसीटते रहे। अल्टीमेटली सुनिए आप, क्या सवाल था? अरे सुनिए मतलब देखिए, पूरा आपने लालू यादव बात की, मेरे को कुर्सी पर कौन बैठने वाला है दिल्ली की? सुनिए आप, हेमंत सोरेन के ऊपर साथ उन्होंने अभी समन दे दिए। सुन लीजिए आप, जवाब क्यों नहीं देती ईडी? क्योंकि वो मोदी जी का समन है, ना कि ईडी का समन है। कोई जवाब नहीं दे रही ईडी। तीन बार अरविंद केजरीवाल ने लिख करके दे दिया कि भाई ये तो वॉलिडी नहीं है, इलीगल है, आपका इलीगल समन है, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। पूरे लीगल एक्सपर्ट जो है ना, उन्होंने भी उनका ओपिनियन ये है। क्यों नहीं देती जवाब? जवाब दे के राइटिंग में पूछ ले कि भाई आप ये बताइए, ये बताइए कि आपने गड़बड़ की है, बताइए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री बात मुख्यमंत्री की नहीं है, देश के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आपकी महंगाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये मोदी जी फेल हो चुके हैं इनमें, और देश बर्बाद हो चुका है इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। जुड़े। और इसीलिए अब सवाल इस बात को लेकर है कि जैसे कल की आधी रात को आम आदमी पार्टी के लोगों ने ट्विटर पर और तमाम जगहों पर यह बात करनी शुरू कर दी थी कि सुबह के 7 बजते ही जैसे बजेंगे ईडी गिरफ्तार कर लेगी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब तो 6 बज गए हैं, अभी तक तो ये गिरफ्तारी हुई नहीं है। और जिस तरह से सोर्सेज बता रहे हैं ईडी के कि ऐसा उनका कोई परिकल्पना भी उनकी नहीं थी, ना ही ऐसी कोई तैयारी थी। तो ये क्या सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की? क्योंकि दिल्ली में उनके बाद संजय सिंह भी अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, तो कुर्सी पर कौन बैठेगा? ये भी तो अब एक दांव खेलना पड़ेगा ना उनको। तो फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।